एक दलित संगम रैली का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। उस समय अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे। देश में बहुत से लोग संघ परिवार तथा अटल जी को दलित विरोधी होने का दुष्प्रचार करते थे। उस रैली को संबोधित करते हुए अटल जी ने उद्घोष किया था कि हमारी सरकार दलितों, पिछड़ों और गरीबों की भलाई के लिए बनी है। हमारी सरकार मनुस्मृति के आधार पर नहीं बल्कि भीम स्मृति के आधार पर काम करेगी। भीम स्मृति अर्थात भारत का संविधान। उन्होंने यह भी कहा था कि हम भीमवादी हैं अर्थात अम्बेडकरवादी हैं। मैंने अटल जी के उद्बोधन की कुछ बातों को आपके साथ साझा किया। संघ की विचारधारा के प्रति समाज के इस वर्ग में जो दुष्प्रचार प्रसारित किया जा रहा था, उसे दूर करने में अटल जी के उस संबोधन की ऐतिहासिक भूमिका रही है। संघ वस्तुतः सामाजिक एकता और सुधार का प्रबल पक्षधर रहा है और इस दिशा में सदैव सक्रिय भी रहा है। पिछले कुछ वर्षों से मैं अपनी आत्मकथा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसे मैं हाल ही में संपन्न कर पाया हूँ। उसे मैंने ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई जर्नी एंड माई स्ट्रगल्स, ये मैंने उसका नाम दिया है। पूरी विनम्रता के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जीवन यात्रा और संघर्ष में जिन आदर्शों ने मुझे शक्ति व प्रेरणा दी है, वे भारतीय संविधान और राष्ट्रीय जीवन मूल्यों पर आधारित है। मेरी जीवन यात्रा में स्वयं सेवकों के साथ जुड़ाव तथा घनिष्ठता से मेरे जीवन मूल्यों के कैसे दृढ़ता मिली, इनसे जुड़े प्रसंग भी मैंने अपनी आत्मकथा में शामिल किए हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वर्ष के अंत तक मेरी पुस्तक आप सभी पाठकों तक पहुँच जाएगी। देवी और सज्जनों, मेरा सौभाग्य है कि संघ से जुड़ी महान विभूतियों से मुझे व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। संघ के चतुर्थ सरसंघचालक आदरणीय रज्जू भैया जी ने मुझे जन सेवा और अध्यात्म की पद्धतियों से अवगत कराया। उन्हीं के सुझाव पर मैंने राज्यसभा सांसद के अपने कार्यकाल के दौरान विपश्यना ध्यान पद्धति का अभ्यास शुरू किया। मैंने देखा है कि संघ के कार्यकर्ता भारतीय परंपराओं में निहित निरंतरता और एकता को महत्व देते हैं। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेरी जीवन यात्रा को मूल्य आधारित राजनीति की तरफ मोड़ा और मैं राज्यसभा का सदस्य बना। माननीय नानाजी देशमुख से मिलने का सौभाग्य मुझे कई बार प्राप्त हुआ। उनकी प्रेरणा से संचालित ग्राम विकास के अनेक प्रकल्पों को मैंने नज़दीक से देखा और समझा है। राष्ट्रपति के अपने कार्यकाल में भी मुझे चित्रकूट जाकर उनके द्वारा किए गए व्यापक परिवर्तन को देखने का सौभाग्य मिला। आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से श्रमिकों के कल्याण तथा समाज सेवा की अमूल्य शिक्षा मुझे प्राप्त हुई। मुझे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान में अपनी सेवाएं प्रदान करने का सुअवसर भी मिला। वहां कार्य करते हुए मुझे संघ की विचार प्रक्रिया तथा वर्तमान परिदृश्य में संघ की भूमिका को और गहराई से समझने का सुयोग प्राप्त हुआ।